हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक लक्ष्य। आज की वीडियो में हम लोग एक सीडीपी का टेस्ट देने वाले हैं सभी टेट एग्ज़ाम्स के लिए। इससे पहले भी हम टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारे टेस्ट दे चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है गर्भावस्था, शैशवावस्था या बाल्यावस्था या ये सभी। तो जो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक चलता है, तो इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा डी। तो इसका जो आंसर है वो है डी, ये सभी। आप क्या कीजिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर लिख लीजिए और फिर सही आंसर से मैच कीजिए अपना आंसर और फिर अपने देखिएगा स्कोर आपका कितना है, उसे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? तो मनोविज्ञान के जो क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया गया था वो स्टेनले हॉल, वुडवर्थ, पेस्टोलॉजी या रूसो। तो सबसे पहले जो प्रश्नावली का निर्माण किया था वो किया था वुडवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मास्लो के अनुसार मांगे कितने प्रकार की होती हैं? तो अब्राहम मास्लो ने मांग का सिद्धांत दिया है, उसमें उन्होंने कितनी मांग बताई है? 5, 6, 7 या 8। तो अब्राहम मास्लो ने अपने मांग के सिद्धांत में 5 प्रकार की व्यक्तिगत मांगों को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुंड, विलियम जेम्स, जे.बी. वॉटसन या सिगमंड फ्रायड। तो ये जो मनोविश्लेषण संप्रदाय है इसके जो जनक हैं वो हैं आपके सिगमंड फ्रायड। बात करें अदर ऑप्शंस की तो विलियम वुंड संरचनावाद के जनक हैं, जे.बी. वॉटसन व्यवहारवाद के जनक हैं और विलियम जेम्स प्रकार्यवाद के जनक हैं। और इसका जो आंसर है वो है डी, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का माध्यम बताया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनमें से किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बताया है? अंग्रेजी को, हिंदी को, बांग्ला को या मातृभाषा को? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। विकास का संबंध परिपक्वता से, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। मतलब जो विकास का संबंध परिपक्वता से है वही उद्दीपन का किससे है? परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से या परिणाम से। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि वैसे तो ये जो सही होता है ये होता है अनुक्रिया, प्रतिक्रिया ना होता है अनुक्रिया, क्योंकि जो किसी उद्दीपक के बदले में की जाती है उसे कहते हैं हम अनुक्रिया, और प्रतिक्रिया क्या होती है? क्रिया के बदले की जाने वाली क्रिया। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको प्रतिक्रिया दिया है, अनुक्रिया नहीं दिया है, तो इसके लिए इसका आंसर जो होगा वो बी ही ठीक रहेगा। तो प्रतिक्रिया इसका आंसर रहेगा। आप अपने आंसर से मैच कर लीजिए। पियाजे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, नैतिक विकास में या सामाजिक विकास में? तो पियाजे को जो जाना जाता है वो जाना जाता है संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब कोई दो व्यक्ति या अधिक एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये बात क्या है? आंशिक रूप से सत्य है, पूर्ण रूप से सत्य है, असत्य है या कदाचित सत्य है? तो ये जो बात है ये पूर्ण रूप से सत्य है कि जब दो लोग मिलते हैं तो दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से कौन बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर का अच्छा बर्ताव करने वाले बच्चों को चॉकलेट देना? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। नंद कुमार के पिता ने उसे पास होने पर कहानी की पुस्तक दी। अपने बेटे के जन्मदिन पर गिरिजेश ने दावत दी। विज्ञान में सर्वोच्च अंक लाने पर अपने पुत्र की प्रशंसा करना। तो ये जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है तो ये ऑप्शन डी है। इसमें यहाँ ऑप्शन डी में आंतरिक प्रेरणा दी जा रही है कि अपने पुत्र की प्रशंसा करना विज्ञान में सर्वोच्च अंक लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाटिया बैटरी परीक्षण का निर्माण इसमें से किसके लिए किया गया था? आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो भाटिया जो बैटरी परीक्षण का निर्माण है ये किसके परीक्षण के लिए किया गया था? व्यक्तित्व के लिए, बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिवृद्धि? तो ये किया गया था बुद्धिमापन के लिए। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजेश अत्यंत पढ़ाकू है। अपने कोर्स के अलावा भी पुस्तकालय जाकर भिन्न भिन्न पुस्तकें पढ़ता रहता है। उसे कभी पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, वह भोजन अवकाश में भी पुस्तकें पढ़ता रहता है। सीखने का वास्तविक आनंद लेता है। उसे कहा जा सकता है आंतरिक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, नहीं तथ्य आधारित नहीं कह सकते हम उसे। शिक्षक अभिप्रेरित छात्र तो नहीं, उसे कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो शिक्षक अभिप्रेरित छात्र भी नहीं है। आंकलन आधारित छात्र तो नहीं, तो ये है वो क्योंकि सीखने का वास्तविक आनंद लेता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका ठीक होगा, आंतरिक अभिप्रेरित शिक्षार्थी। कोलबर्ग का विकास सिद्धांत संबंधित है, तो जो कोलबर्ग का विकास सिद्धांत है वो सामाजिक विकास से, बौद्धिक विकास से, नैतिक विकास से या भाषा विकास से। तो कोलबर्ग का जो विकास का सिद्धांत संबंधित है वो संबंधित है नैतिक विकास से। कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा विकास में सहयोग का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करने देना, तो ये तो सही है। उसे अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये इसका आंसर हो सकता है, लेकिन और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। उसके प्रयोग का समर्थन करना, ठीक है। भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य कर देना। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कथन सत्य है? आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, अपना आंसर लीजिए। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, तो ये तो गलत है, असत्य है। विकास और सीखना दोनों सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित रहते हैं, नहीं ये गलत है। छात्र एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, तो छात्र एक निश्चित तरीके से सीखते नहीं, ये भी नहीं हुआ। और अपना बी ऑप्शन क्या है, खेलने और संज्ञान सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, तो हाँ ये इसका ऑप्शन सही है कि खेलना और संज्ञान जो है वो सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन या फिर शिक्षक व पढ़ाए गए के बीच में संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना ही समाजीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किसके लिए था? छोटे बच्चों के लिए था, युवाओं के लिए था, प्रौढ़ों के लिए था या शिशुओं के लिए था? तो जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था ये था छोटे बच्चों के लिए, तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए। बुद्धि लब्धि का आरंभिक सूत्र क्या था? मानसिक आयु बाई 18 ईयर या फिर मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु, मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु इंटू 100, मानसिक आयु बटे 18 वर्ष इंटू 100। तो आपको अभी हम पढ़ते हैं मानसिक आयु, जो ये बुद्धि लब्धि मतलब IQ का जो सूत्र होता है हम पढ़ते हैं अभी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, लेकिन यहाँ पे पूछा है आरंभिक सूत्र, तो शुरू में ये सूत्र नहीं था, शुरू में ये वाला था ऑप्शन बी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ये जो दिया गया था ये दिया गया था स्टर्न के द्वारा, और जो अब हम पढ़ते हैं मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 ये दिया गया था टर्मन ने। टर्मन ने संशोधन किया था बाद में इसमें, और ये वाला सूत्र दिया था, इसमें इंटू 100 जोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। ऑप्शन ए 120 से 140, 130 से 140 या फिर 140 प्लस या 110 से 120। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 प्लस होती है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुदेशन तकनीकी में शिक्षक होता है प्रबंधक, गौण, मुख्य या नेता? तो इनमें से क्या होता है शिक्षक का रोल अनुदेशन तकनीकी में? तो अनुदेशन तकनीकी में जो शिक्षक होता है वो गौण होता है, और जबकि शिक्षण तकनीकी की बात करें हम तो उसमें प्रबंधक होता है शिक्षक। शिकागो में 1890 में सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई थी? तो जॉन डीवी, JB वॉटसन, स्किनर या वुडवर्ड? तो आपको ये पॉज कर लेना है। जो सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली गई थी शिकागो में, वो खोली गई थी जॉन डीवी के द्वारा।
जबकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में विलियम वुल्फ ने खोली थी लिप्जिग में। असफलता का भय किस अवस्था की विशेषता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या इनमें से कोई नहीं। आप वीडियो को पॉज कीजिए। तो असफलता का भय किसकी अवस्था, तो किशोर अवस्था जो होती है उसमें होता है भविष्य का भय। शैशवावस्था जो होता है उसमें होता है वर्तमान का भय। और जो बाल्यावस्था होते हैं उसमें होता है असफलता का भय। तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। असफलता का भय बाल्यावस्था की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीवन का अनोखा काल है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उपयुक्त दोनों या बाल्यावस्था। सॉरी, यहाँ पर बी ऑप्शन को किशोरावस्था कर दीजिए। तो जीवन का अनोखा काल कौन सा है इनमें से? तो जीवन का अनोखा काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा अभिप्रेरणा का प्रकार है? आंतरिक, बाह्य, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। तो ये दोनों ही अभिप्रेरणा के प्रकार हैं। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लॉरेंस हॉलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के कितने स्तर हैं? 3, 4, 5 या 6। तो हॉलबर्ग के जो नैतिक सिद्धांत के जो स्तर हैं वो हैं 3। एक तो है पूर्व परागत स्तर जो है 10 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए। एक है परंपरागत स्तर 12 से 14 वाले बच्चों के लिए। एक है उत्तर परंपरागत स्तर 14 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये 3 स्तर हैं लॉरेंस हॉलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। वीडियो को पॉज कर लीजिए आप। शेल्डन ने, क्रेशमर ने, उपयुक्त दोनों ने या ऑलपॉट ने। तो जो शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है वो किया है शेल्डन ने और क्रेशमर दोनों ने, जबकि ऑलपॉट और कैटल ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। सिगमंड फ्रायड ने कितने प्रकार के मन बताए हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 2 प्रकार के। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो सिगमंड फ्रायड ने 3 प्रकार के मन बताए हैं, अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन। TAT में मूलतः कितने कार्ड होते हैं? मतलब थैमेटिक ऑप्रेशन टेस्ट, इसमें कितने कार्ड होते हैं मूलतः पूछा है। तो 31, 30, 28 या 10। तो 31 तो इसमें टोटल कार्ड होते हैं। अभी हमसे अगर मूल कार्ड पूछा जाए तो हम उसे 30 बताएंगे। 30 कार्ड होते हैं कलर्ड और एक होता है सादा। तो इस तरह से कुल मिलाकर 31 कार्ड होते हैं इसमें फिंगरप्रिंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सृजनात्मकता में चिंतन होता है अपसारी, अभिसारी, स्थायी और अस्थायी। तो सृजनात्मकता में जो चिंतन होता है वो होता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में अंतर क्या होता है? अपसारी चिंतन होता है एक चीज़ को कई वे से सोचना। अभिसारी चिंतन क्या होता है? कई चीज़ों को एक ही वे से सोच के देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स, थॉर्नडाइक, स्कीनर या क्रो एंड क्रो। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो हैं विलियम जेम्स, जबकि थॉर्नडाइक जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं और मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण है खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या या संचार माध्यम। आप पॉज कीजिए वीडियो को। तो जो बच्चे के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण है वो खेल है, क्योंकि बच्चा जाकर गैंग एज शुरू होती है बच्चे की और वो जाके गैंग में खेलना स्टार्ट करता है और इस तरह से उसका सामाजिक विकास होता रहता है। तो यह इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ठीक। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शिक्षक लक्ष्य को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।